नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायोस्फीयर, जहां पर हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की बातें। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही आसान सी ट्रिक जो याद करवाएगी हमें एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट्स की। कौन कौन से प्लांट्स में जो हैं वो ज़रूरी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को। आप लोगों से एक अनुरोध, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कर दीजिए और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर आती रहेंगी। देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट्स। तो एसेंशियल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स से मतलब क्या है? एलिमेंट्स वही जो हम पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट्स में एसेंशियली पाए जाते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने यहाँ पर बात करनी है। तो वैसे तो 90 से अबव जो एलिमेंट्स हैं वो प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन 30 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स में मिलते ही मिलते हैं। मतलब हर प्लांट में 30 जो एलिमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इन 30 में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाते हैं। एसेंशियल मतलब प्लांट्स नीड सेवरल एलिमेंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इन्हीं को एसेंशियल एलिमेंट कहा जाता है। और यही मैंने कहा कि जो 30 एलिमेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं ईच और एवरी प्लांट में, और इनमें से 16 जो हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। अब आर्नोन जो है एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्राइटेरिया दिया एसेंशियलिटी का कि किस एलिमेंट को हम एसेंशियल कहेंगे। तो ये जो एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया था, ये 3 क्राइटेरिया उन्होंने दिए थे। पहला क्राइटेरिया ये है कि इस एलिमेंट के बिना ये जो प्लांट है ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो ये एसेंशियल एलिमेंट है। इस एलिमेंट के बिना जो फंक्शन है वो कोई और एलिमेंट सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। जैसे प्लांट के अंदर अगर मैं कहूँ कि आयरन है, उसका काम अगर कोई और उसका सब्स्टिट्यूएंट है वो कर लेगा, तो वैसा नहीं हो पाएगा। हाउ एवर सिमिलैरिटी इट गेन विद द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कोई भी सिमिलैरिटी का एलिमेंट मिल जाए, लेकिन इस एलिमेंट को वो सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए। और तीसरी जो क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी का, वो ये है कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इस एलिमेंट का जो है बहुत इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट रोल होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया थे जो बताते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट में कौन कौन से होंगे। तो जैसे अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं। मैक्रो वर्ड से ही हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में ये प्लांट्स को चाहिए होता है, और ये सॉइल से मेनली आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और इसके एग्जांपल्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में। ये लेस देन 1 पार्ट्स पर मिलियन, 1 ppm से भी कम अमाउंट में प्लांट को चाहिए, लेकिन चाहिए तो मतलब चाहिए ही चाहिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका है। और इनमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो है आयरन, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और जिंक। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं बताऊंगी आपको इन एसेंशियल एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम में बैठोगे ना, वहाँ पर आपको एक आधा एलिमेंट दे दिया जाएगा और फिर बताया जाएगा कि ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है, या फिर 4 एलिमेंट आपको दे दिए जाएंगे, आपको कहा जाएगा कि ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल, इनमें से कौन सा है, तो वो बताना होता है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कई बार हमने इनको लर्न नहीं किया होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए डिफ्रेंशिएट करना। तो आज इस ट्रिक से हम इसको बिल्कुल लर्न कर लेंगे। अच्छा, ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, इनको मेजर न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। मेजर न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। और मेजर न्यूट्रिएंट्स क्योंकि इनको कहा जाता है, तो ये कितने हैं हमारे पास? दीज आर 9 इन नंबर्स। 9 इन नंबर्स कैसे याद रखेंगे? ये है कहो ना फिर से कि मांगे क्या या क्या मांगे, ठीक है। कहो ना फिर से कि मांगे क्या। तो ये क्या है? 9 एसेंशियल मैक्रो एलिमेंट्स, ठीक है। CHONPSKMGCA, कहो ना फिर से कि मांगे क्या। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को माइनर न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, और ट्रेस न्यूट्रिएंट्स भी इनको कहा जाता है। और ये कितने हैं? 7 इन नंबर्स हैं प्लांट्स के केस में। और इनके लिए जो ट्रिक है वो है फिर भी कल क्यों मन मौजें। फिर भी कल क्यों मन मौजें। फिर आयरन, भी बोरॉन, कल, क्लोरीन, कॉपर, क्यों, मन, मैंगनीज, मौजें, मोलिब्डेनम और जिंक। फिर भी कल क्यों मन मौजें। तो पूरी ट्रिक इस तरह से है, कहो ना फिर से कि मांगे क्या, फिर भी कल क्यों मन मौजें। तो इस तरह से आपने इनको लर्न करना है, बहुत आसान है इनको लर्न करना। इन दोनों न्यूट्रिएंट्स के अलावा एक जगह ट्रेसर एलिमेंट करके भी एक
कॉन्सेप्ट आता है ट्रेसर। ट्रेसर मतलब जो किसी चीज़ को ट्रेस करेगा, ठीक है, डिटेक्ट करता है वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज को प्लांट के केस में, जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और एनिमल्स के केस में भी मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक जो पाथवेज हैं उनको डिटेक्ट करने में। तो ये जो ट्रेसर एलिमेंट्स होते हैं ये कौन है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे C14 है, नाइट्रोजन 15 है, फॉस्फोरस 32 है और सल्फर 35 है। तो ये सारे कैसे हैं? ये ट्रेसर एलिमेंट। चलिए अब देख लेते हैं कि इन एलिमेंट्स के सोर्सेस कौन कौन से हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एयर और वाटर से हमें प्लांट्स को मिल जाते हैं, हमें नहीं प्लांट्स को मिल जाते हैं। और जो बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी साथ में रह जाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और बाकी सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये सॉइल से अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए। तो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा और ज़रूर आपने इस ट्रिक के थ्रू इन एसेंशियल एलिमेंट्स को बिल्कुल याद कर लिया होगा। 16 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कहो ना फिर से कि मांगें क्या फिर भी कल क्यों मन मौजे। और इस तरह से आपको ये मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं वो लर्न हो गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।